ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखयां चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। तो पिछले हम 2 हफ्ते से चर्चा कर रहे थे कि भक्त जीवन में अ, जो फेलियर्स है, पतन है। पहले हम डिस्कस करें अलग अलग प्रकार का पतन कैसा होता है, उसके बारे में चर्चा किए थे। फिर दूसरे दूसरे टाइम पे हम ये चर्चा किए थे कि क्यों होता है, पतन क्यों होता है, हम अलग अलग कारण बताए थे। तो आज हम चर्चा करेंगे कि भक्त जो है, जो पतन होता है, वो किस तरह से भक्ति जीवन में वापस आ सकता है ना। देयर इज ऑलवेज ए होप। फॉल डाउन बट डोंट फॉल अवे। चले मत जाना, टिके रहना इस भक्ति पथ में। तो मैं सब पढ़ रहा था 1991 में, बैक टू गॉड हेड मैगजीन में, जय अद्वैत महाराज, जैसे कि भक्तों के बीच में चर्चा होता है कि ऐसे ग्रुप में बैठ के चर्चा करते हैं ना किसी टॉपिक के ऊपर। ऐसा होता है आजकल, कम होता है कि जैसे इष्ट गोष्ठी भी होता है, वो जरूरी है करना, है ना, कम्युनिटी के बारे में डिस्कस करना। तो जय अद्वैत महाराज और रविंद्र स्वरूप प्रभु और काफी भक्त सत्स्वरूप महाराज सब डिस्कस कर रहे हैं यही टॉपिक के ऊपर कि फॉल डाउन क्या है ना, कैसा होना चाहिए। हम जो डिस्कस किए, बहुत सारी चीजें उसमें भी डिस्कस किए थे कि हम ना किस तरह से एक भक्त का पतन होता है ना, क्या होता है। तो हम पहले चर्चा करेंगे कि जो भक्त का जो पतन होता है उसका इमोशंस क्या है, जो हमें समझना चाहिए कि जब यू नो जब हमारा भी पतन होता है, अभी दूसरों को देखते हैं, तो हमें समझना चाहिए कि वो क्या सिचुएशन में है, वो भक्त है ना, उनका अंदर क्या चलता रहता है इमोशन में। तो एक जेन्युइन डिवोटी का जब पतन होता है तो उसमें एक बहुत गिल्ट हो जाता है, फीलिंग सो बैड अबाउट इट। दैट इज द फर्स्ट साइन ऑफ ए सिंसियर। बहुत वो अंदर से सोचता है कि कैसा हो गया ये सब मेरे साथ। और उसको लगता है कि मेरे मन की बात किसको बोलूं मैं, क्योंकि अगर मैं बताऊं कि कोई है नहीं मेरे पास बताने के लिए, तो भगवान के पास जाके बताता है एटलीस्ट, रोता है या रोती है। बहुत डिस्करेज फील हो जाता है। शायद मैं ऐसा सोचता कि मैं क्या, मतलब इतने साल भक्ति करने के बाद में मेरे साथ ऐसा हुआ।
तो मेरा अभी जीना कुछ मतलब नहीं है, इस तरह एक्सट्रीम्स में सोचना चालू करता है भक्त, इसका इमोशंस। हम एक्सपीरियंस मतलब ऐसे भक्त का डिस्कशन होता है, मतलब ये सोचते हैं भक्त एक्चुअली कि एक सिंसियर भक्त ऐसा सोचता है। फिर सोचता है कि कि मैं तो रविंद्र स्वरूप प्रभु बोलते हैं कि उसमें कि ऐसे उनके टाइम पे जो भक्त चले गए ना, तो वो सोचते हैं कि यू नो इट्स बेटर टू बी ए गुड क्रिश्चियन देन ए बैड हरे कृष्णा। तो वो सोच मतलब अलग अलग सोचते हैं कि मैं चला जाऊं, उससे बेटर है कि ऐसा। अ, तो फिर वो भक्त सोचता, फिर वो भक्त टिका रहता है वापस, नहीं ऐसा नहीं करना है मुझे, मुझे वापस इस पथ में ही रहना है मुझे। तो जब किसी भक्त उनको, फिर वो सेवा में लगा रहता है, वापस अपना धैर्य बना रहता है, तब ये उसमें अंदर एक जेन्युइन ह्यूमिलिटी आ जाता है। एकदम सा उसको लगता है कि मैं, बाकी सब इतने उच्च कोटि के भक्त हैं, और मैं किधर हूँ। अब जो जो भी उनको प्रेस करता है, तभी उसके अंदर एक आवाज आती है कि मैं किधर हूँ, क्या बोल रहा है सामने वाला मेरे बारे में, मैं उसके लायक नहीं हूँ। तो उसके अंदर वो एक जेन्युइन ह्यूमिलिटी आ जाए, या कोई इंसल्ट करता है उसको, तो उसको लगता है हाँ, आई डिजर्व इट, मुझे चाहिए, ये चैस्टाइट मैं, कोई गुस्सा कर रहा है या कोई, तो उसके मन पे ये नहीं आता है कि हाँ मैं भी वापस कर, तो इसका मन के अंदर ये गूंजता रहता है, हाँ उससे भी ज्यादा मुझे सुनना था भगवान, जो मैंने किया है। तो इस तरह के इमोशंस जो है चलता रहता है। तो उस टाइम हमें ऐसा लगता है कि कोई कंपैशन, कोई हम कि हम शेयर कर पाए ना, कोई काउंसलिंग हो जाए, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे कम्युनिटी में ऐसे कोई ब्राह्मण्स हो। तो जय अद्वैत महाराज बोलते हैं, वी नीड समटाइम्स वी नीड ग्रैंड मदर्स इन अवर मूवमेंट। क्योंकि हमारा कुछ तकलीफ है तो हम ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर से शेयर करते हैं ना, वी डोंट नीड सन्यासीस एट दिस टाइम। तो कभी कभार सन्यासीस और या वी आर नॉट एबल टू रीच अपने गुरु महाराज या उनको बताने के लिए, उस टाइम हमारे मूवमेंट में चाहिए ऐसा, जयद्वत मनुष्य बोलते हैं। फिर बार बार वो इमोशंस आ जाता है जब जपा करने बैठते हैं वो भक्त, उसके अंदर ये चिंता होती है, मतलब वो है ना, माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, ऐसा नहीं चला जाता है, बार बार उसको हॉन्ट करता रहता है। उसी तरह उसी समय फिर वो कैसे भी करके धैर्य बना लेता है, तभी तो माया लगती है कि माया छोड़ती नहीं है। तो माया आती है, बोलता है कि क्या फायदा जप करने का, तू जप कर रहा है सबके सामने बैठ के, माया विल ऑलवेज ट्राई टू ड्रैग यू वापस नेगेटिव इमोशंस लेके आके। तो बोलते हैं क्या जप कर रहा है, तो क्या ड्रामा कर रहा है सबके सामने, यू आर ए इम्पोस्टर, ऐसा मतलब तो सब डिवोटीज को चीटिंग कर रहा है क्या, चले जाए इधर से सबके सामने से, इस टाइप का इमोशंस माया आपको बार बार माइंड के अंदर आता चालू होता है। और हमें भी ऐसा लगता है कि हाँ ये ह्यूमिलिटी है, ऐसा भी माया इंप्रेशन बनाएगा, ये मेरा सोच है ना। लेकिन ये जो है एक डिसेप्टिव प्राइड है, हमारे अंदर आ जाता है। डिसेप्टिव प्राइड मतलब क्या है हिंदी में पता नहीं, सॉरी। एक अहंकार जो है, छुपा हुआ अहंकार, या डिसेप्टिव, यस। क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारा हमारा खुद का प्योरिटी है, हमको क्वालिफाई कर रहा है जपा के लिए, नहीं, लेकिन एक्चुअली कृष्ण, एक्चुअली हम सोचना चाहिए कृष्णा का मर्सी है ये। तो ये हमें ऐसा सोचना चाहिए। तो ये सब जो इमोशंस से जो है वक्त गुजरता है इस समय में, तो हमें ये डिस्कस करेंगे कि ये भक्त जो है क्या करना चाहिए, क्या सोच होना चाहिए। नेवर, तो पहला पॉइंट है नेवर लॉस होप इन भक्ति। कभी भी, कभी भी हो, इज वेरी होपफुल, कृष्णा का भावनामृत है ना,
पतितों का है ये एक्चुअली। और हम देखे हैं हमारे मूवमेंट में भी, मतलब कितने लोग चले गए, मतलब ऐसा वापस आए हैं, देन दे वेंट बैक टू गॉड, ऐसा बहुत है। शास्त्रों में भी हम देखे हैं। तो हमें बहुत एसोसिएशन में रहना है फर्स्ट टाइम, एंड देन हमारा थोड़ा सिंसियरिटी उसके बाद दिखाना है, एंड देन कृष्णा विल श्योरली गिव इंटेलिजेंस, कि हम कैसे इस पथ में वापस आए। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे एक, अब सोचो जैसे एक पिता है, अब या आपका पुत्र है या पुत्री है, पुत्र है ना, आपका दो बच्चे हैं समझो। तो जो भगवान का भी वही साइकोलॉजी होता है एक्चुअली। भगवान ऐसा सोचता है कि अभी एक लड़का है, या उनका कुछ बुरे आदत है, जैसे कि स्मोकिंग करना या कुछ गलत आदत, लेकिन वो सिंसियरली घर पे आता है, सेवा करता है और वो प्रयास करता है इम्प्रूव करने का। तो हम ऐसे पिता की तरफ हमको कैसा, क्या दृष्टि होगा उस पुत्र के प्रति, ना एक एक सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप होता है ना, थोड़ा तो सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा, अच्छा वो प्रयास कर रहा है। तो और दूसरा एक लड़का है जो है सब फॉलो करता है, लेकिन वो थोड़ा इंसेंसिटिव है, थोड़ा जजमेंटल है और डिस्कनेक्टेड है। तो स्नेह तो दोनों का प्रति रहेगा। जो है पहला जो लड़का है जो बहुत से सेवा करता है उसके प्रति, भले ही उसका खोटे आदत है, लेकिन थोड़ा सॉफ्ट करना है। उसी तरह हमारे परम पिता हमें ऐसे देखते हैं, कि हमारा जो वीकनेस है, वीकनेस ऑफ हार्ट है, हम प्रयास कर रहे हैं वापिस आने का, सेवा कर रहे हैं भक्तों का, जी जान लगा रहे हैं, बहुत आंसू बहा रहे हैं हम। तो भगवान वो देखते हैं। तो ये हमें सोचना चाहिए कि किस तरह भगवान हमको सोचते हैं कि तो कृष्णा accepts a remote heart, and sincere heart, remorseful and sincere heart, मतलब क्रंदन जो है ना, भगवान को अच्छा लगता है, अंदर से क्रंदन होना चाहिए। और फिर ये भक्त को हमेशा ये सोचना चाहिए कि अ, भगवान हमारे साथ होंगे, किसी भी हालत में हमें छोड़ेंगे नहीं। फिर हमें ये सोचना चाहिए कभी हम गुरुदेव और शिला प्रभुपाद का शेल्टर कभी नहीं छोड़ना चाहिए। शायद हमें भगवान रिजेक्ट कर सकते हैं, या राधा रानी भी रिजेक्ट कर सकते हैं, यू नेवर नो। माँ रिजेक्ट कर सकती है, शायद महाप्रभु भी रिजेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि छोटा हरिदास ने काला कृष्ण दास, छोटा हरिदास को रिजेक्ट किया था एक्सटर्नली, वो लीला थी। काला कृष्ण दास का एग्जाम्पल है, महाप्रभु ने रिजेक्ट किया। काला कृष्ण दास वॉज वेरी सिंपल डिवोटी एक्चुअली, ऐसा कोई अपराध नहीं था, वो चले गए। दैट इज वेरी ग्रेट लेसन फॉर अस कि हम वो भगवान के स्वयं भगवान भगवान जानते नहीं थे क्या, उनके अंदर क्या चल रहा है। लेकिन हमें शिक्षा देने के लिए, उसमें दो शिक्षाएं हैं काला कृष्णदास का, कि फिर वो काला कृष्णदास जो है, फिर भगवान स्वयं आते हैं उनको बचा लेते हैं। उसमें दो शिक्षा है, एक है कि अ, वो फिर भक्त ही उनको रेकमेंड करके, नित्यानंद प्रभु उनको सची माता का सेवा के लिए लगा देते। तो भक्त का हम, यानी कि भक्त का हमको शेल्टर होगा। तो इवन दो महाप्रभु सब रिजेक्ट करेंगे तो हमारे लिए होप है। तो ये हमें हमेशा सोचना चाहिए कि श्रील प्रभुपाद और आचार्य लोग के प्रति हमें उनके सामने रोना चाहिए। हाँ, कभी बहुत, तो बहुत कंपैशनेट है। उसका मतलब वी शुड नॉट टेक एडवांटेज, ऐसा कभी नहीं सोचना कि अच्छा नो कंपैशनेट, बट वी शुड ऑलवेज थिंक कि हमारा होप है। अगर भक्त रेकमेंड करेंगे तो भगवान हमको कंसिडर करेंगे। जैसे कि शिला प्रभुपाद को एक डिवोटी आए थे, मतलब ऐसा, शिला प्रभुपाद मेरे से चार नियम का एक पालन नहीं हुआ, शिला प्रभुपाद रो रहे थे शिला प्रभुपाद का चरण कमलों में, और शिला प्रभुपाद की आंखों से आंसू आ गए। और बोले, दूसरे भक्त को बोल रहे थे कि देखो
एक भक्त का जो बैक टू गॉड जाने के लिए जो जर्नी है, कितना तकलीफ है। Prabhupada accepted some way because that devotee was very genuine, was sincere. तो जैसे है ना, बहुत फेथ होना चाहिए, है ना। जैसे हम एक गाड़ी लेके ट्रैवल कर रहे हैं, तो हम जीपीएस को हम भरोसा करते हैं ना। हम जीपीएस को देख के वो डेस्टिनेशन में जाते हैं, तो हमें वो फेथ है कि जीपीएस हमें वो डेस्टिनेशन पहुंचा देगा। उसी तरह जीपीएस मतलब गुरु पोजिशनिंग सिस्टम, हमारा जीपीएस है गुरु पोजिशनिंग सिस्टम, हमारा जीपीएस है शिला प्रभुपाद, हाँ, गुरुदेव, गुरु महाराज, जो हमें एक्चुअली हम उसमें फेथ रखेंगे तो डेस्टिनेशन में लेके जाएंगे। फिर हम, तो ये चीज़ हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ना, अपने नेवर ऑलवेज टेक शेल्टर ऑफ आवर डिवोटीज। गुरुदेव और बहुत कंपैशनेट है डिवोटीज, हमारे लिए बहुत प्रे करेंगे इस डिफिकल्ट सिचुएशन में। फिर मैं बोला थोड़ा सिंसियरिटी है, जैसे जगाई मधाई का ऐसा उन्होंने सिंसियरिटी दिखाया। उन्होंने वो घुटने में चलते थे उस लेवल में, ऐसा घुटने में, क्योंकि घुटने में क्यों चलते थे? क्योंकि सबसे लोअर दिखाने के लिए, सबसे है ना छोटे दिखाने के लिए। और लोग उनके ऊपर थूकते थे, तो भी वो स्वीकार करते थे उसका, हाँ, हम उससे भी ज्यादा है, हमारा जो है। तो मतलब इतना इतना दीनता दिखाया। हम्म। और दूसरा एक बात है कि जगायन मदाई कभी भी रिपीट नहीं किए मिस्टेक को, एक बार जान लिए थे ना, तो उसके बाद कभी उसको रिपीट नहीं किया था। एक्चुअली हमारे में हम इतने कलयुग का कि इतना प्रोडक्ट है ना, तो हम एक्चुअली मिस्टेक्स को सब बाद में ठंडा हो जाता है, तो हम वापस वही मिस्टेक्स यू नो चालू करते हैं रिपीट करना। तो दैट इज द डेंजरस थिंग व्हाट वी हैव दैट मेंटालिटी। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम वापस वही गलती रिपीट ना करें। बहुत ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि तो फिर इस तरह का सिंसियरिटी हमको दिखाना चाहिए, थरो सिंसियरिटी। मतलब एग्जाम्पल्स अजय मिलने एक बार समझ में आ गया कि अभी ऐसा नहीं होना चाहिए, एकदम फुल सरेंडर हो गया ना। उसी तरह बिल्लो मंगलम ठाकुर, 2 बार उनके साथ हो गया। फिर उन्होंने जो अपने आंखों, दोनों आंखों उन्होंने ये कर दिया, तो है पास्टर में बताया। लेकिन बाद में जो सिंसियरिटी दिखाया उन्होंने, हमें ऐसा नहीं, एक्सट्रीम में नहीं करना चाहिए हमें ऐसा कुछ, बट लेकिन उससे सीखना चाहिए कि हमें ऐसा कुछ ऑस्टेरिटी बहुत जरूरी है करना। उसको ये करने दिखाने के लिए भगवान को। और तो ये शोइंग थरो सिंसियरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। भरत महाराज का क्या हो गया? भरत महाराज जैसे ही रियलाइज किए उनको अगले जन्म में, देन उन्होंने एक भी टाइम वेस्ट नहीं किया जड़ भरत के इसमें। वो बहुत ही सिंसियर बन गए, भगवान का ही चिंतन कर रहे थे। तो उसी तरह हमें भी बहुत ही सिंसियर होना पड़ेगा भगवान को दिखाने के लिए। आई नीड यू कृष्णा, बस और कुछ नहीं अभी, अभी और कुछ नहीं चाहिए। और जो है डोंट वॉक अवे, डोंट वॉक अवे फ्रॉम कृष्णा कॉन्शियसनेस, कभी छोड़ना नहीं। क्योंकि अगर बाहर जाओगे, किधर जाओगे? तो उससे भी ज्यादा मार खाओगे, उससे भी ज्यादा तुम फ्रस्ट्रेट हो जाओगे विल बी फ्राइड आउट। पंकज आंध्री प्रभु को पूछा गया कि आपको ऐसा लगा है कि कभी आप छोड़ के जाए मूवमेंट को ऐसा? तो बोला हाँ, ऐसा लगा था। तो मैं बैग लेके गया था और गेट के बाहर इधर और इधर देख लिया मैंने, और मुझे समझ में आया क्या है कि मैं वापस आ गया। तो फिर तो फिर इट्स, अभी जो भी गए हैं मूवमेंट से, सबका एक ही कहना है कि कि नहीं, इस मतलब फील होता है कि कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो भी जिससे भी बात कर रहे हैं ना हम लोग, हमेशा कृष्णा कॉन्शियसनेस, गलती उनका अंदर है, एक्सटर्नली एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन किधर ना किधर उनको फीलिंग है कि नहीं छोड़ना। जो सिंसियर वो बोलेंगे सामने, कभी नहीं छोड़ना, मैं तो छूट गया, तुम तो कभी नहीं छोड़ना
इधर ही रहना, तो सबका अनुभव वही है। श्रीला प्रभुपाद ने जो दिया है, और श्रीला प्रभुपाद नहीं होते तो हम 100% रहे कि हम यमदूत को मिलते थे, ऑफ कोर्स। मतलब श्रीला प्रभुपाद ने जो किया है ना, हम क्या क्या होते थे, हम किधर रहते थे, कुछ पता नहीं। सो डोंट वॉक अवे। जैसे कि एक लड़का है आपका घर से चले जा रहा है, तो आपको कैसा लगेगा? भले वो मिस्टेक्स कर रहा है, कृष्णा एग्जैक्टली फील्स दैट पेन जब एक डिवोटी चले जाता है। थिंक बिकॉज वो सोचता है कि अनवर्दी ऑफ माई लव। कृष्णा सोचता है मेरा प्रेम की पात्रता का वो ये नहीं कर रहा है। सो ये पॉइंट हमको हमेशा याद रखना चाहिए, कोई भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में, बस हमको रहना है। क्योंकि भगवान का जो लव है ना, प्रेम है, वो अनकंडीशनल है। किसी के ऊपर आधारित नहीं है। कंडीशनल भी है ऑफ कोर्स, हमको नियम का पालन करना है, वो एक कंडीशन। लेकिन ऐसे जनरल भगवान का जो प्रेम है वो अनकंडीशनल है। ही नेवर स्टॉप्स लविंग अस। भगवान कभी हमको ऐसा नहीं करेंगे। बट हमारा जो गिल्ट है, उस जो है, हम एक दीवार बना देते हैं भगवान के सामने। तो कभी कभी भगवान, दूसरा पॉइंट ये है कि भगवान हमको एक कुछ लेसन सिखाना चाहते हैं, या हमारे माध्यम के थ्रू कुछ बताना चाहते हैं। ऑफ कोर्स वी आर नॉट ए प्योर डिवोटी कि हम माध्यम के थ्रू, बट देन ऐसे में जैसे एक स्टोरी होता है, एक क्रैक्ड पॉट, यानी कि एक एक विलेज में एक फार्मर होता है, तो वो कंधे में दो दो पॉट, दो, हिंदी में क्या बोलते हैं पॉट को, आई फॉरगॉट हिंदी में कभी कोई प्रॉब्लम, दो पॉट को, लेकिन पॉट समझ में आएगा। दो पॉट को लेके रोज पानी डालता है जाके, मटका, ये सॉरी तो जो मटका को लेके हम चले जाते हैं, एक मटका को ये साइड में रख के, एक मटका को ये साइड में, तो एक छोटा, एक मटके में थोड़ा छेद रहता है, और आके रहता है, पानी डाल के चला आता है। तो फिर एक मटका टूटा हुआ ऐसा चलता रहता है बहुत टाइम तक। तो फिर टूटा हुआ मटका पूछता है, मेरे से क्या है, मतलब तुम्हारा कुछ है नहीं, मैं आधा तो पानी चला जाता है, तो मेरा क्या है वैल्यू उसमें, है ना? तो फिर वो जो फार्मर है, गार्डनर, वो लेके आके देखते, देखो जो तुम टूटा हुआ मटके से जो पानी आया, उससे कितने पौधे और सब बड़े बड़े हो गए उस, है ना, वो रास्ते में। तो हमें ये सोचना कभी कभी, भगवान हमारा जो, हम हमारा जो है ना, हम टूटे हुए मटके की तरह है ना, हमारा जो डिस्क्वालिफिकेशंस है, तो उससे दूसरों का हेल्प हो जाता है हमारे के थ्रू, तो है ना। दैट इज एग्जाम्पल ऑफ ये जो, ये एनालॉजी के ऊपर है। कृष्णा कैन यूज अस टू रिवाइव अदर्स। हमको कंपैशन नेचर हमारे अंदर आ जाता है दूसरों के प्रति, अगर हम उसी सिचुएशन से गुजर रहे तो, तो कभी कभार ऐसा भी हो जाता है। Broken pot doesn't disqualify you in bhakti, but it makes you more dependent on Krishna. फिर अगला पॉइंट, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट कृष्णा। ये भी पॉइंट उसी तरह है जैसे कि लॉर्ड शिवा, ऑफ कोर्स उसमें जो मोहिनी मूर्ति के साथ जो पास टाइम है, तो बहुत ही अच्छा, उसमें से बहुत है कि वी शुड बी वेरी केयरफुल विल डीलिंग विद ऑपोजिट सेक्स। कभी चैलेंज नहीं करना चाहिए, जैसे मोहिनी मूर्ति को विष्णु के सामने बोले कि आपका ये दिखा, तो वी शुड बी ऑलवेज केयरफुल। वो भी एक बड़ा शिक्षा है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बट उसके अलावा जब उनका इतना लॉर्ड शिवा ऐसा, मतलब उनका ह्यूमिलिएशन होता है ना, कि सब जगह भागते हैं शिष्यों के सामने, अपनी पत्नी के सामने, है ना। बाद में जब भगवान को वो स्माइल करता है ना, ही रिमेम्बर्स कृष्णा कि आप ही कर सकते हो, मैं, मेरा ये स्थिति, और मतलब कोई नहीं, मतलब उस समय भी भगवान का स्मरण करते हैं लॉर्ड शिवा, विलिंगली एक्सेप्टिंग, है ना।
तो हमें भी उसी तरह, है ना, हमेशा वी शुड रिमेम्बर कृष्णा वॉट एवर मे बी द सिचुएशन समटाइम्स। जैसे जो चित्रकेतु महाराज का जो पतन होता है, फिर वृत्रासुर बन जाते हैं वो। मतलब जब जो पार्वती माँ उनको देखते वो हंसते हैं, मतलब ऐसा कोई इंसल्ट करने की तरह नहीं होता है, लेकिन तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं उसको। हाँ यस माँ, है ना, हाथ जोड़ के माँ बोलते हो, तो शिव जी बोलते देखो मेरा भक्त कैसा है। तो किसी भी समय पे हमें भगवान को स्मरण होना चाहिए, किसी भी अवस्था में। ये एग्जाम्पल्स हैं। तो हम ठीक है, हमारी जिंदगी में शायद ग्रॉस फॉल डाउन्स नहीं होंगे। अब सब बहुत उच्च कोटि के भक्त है हमारे जूम में भी तो उनके लिए रिलेवेंट नहीं है शायद बहुत सारे, लेकिन हमें अगर हमारे हमारे लाइफ में ऐसा नहीं होता है, ग्रॉस फॉल डाउन, सटल फॉल डाउन तो होते रहते हैं, लेकिन ग्रॉस फॉल डाउन नहीं होता, या हम देखते हैं दूसरे भक्त को फॉल डाउन, तो हमें क्या सोचना चाहिए? नहीं तो क्या होता है कि हम फिर सोचना चालू करते हैं, ओह क्या है, मुझे पता ही था ये भक्त ऐसे ही गिर जाएगा। अगर हम उस तरह का जजमेंट हम सोचते हैं, देन यू आर आउट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस तुरंत। तो वी शुड बी वेरी केयरफुल नॉट टू जज डिवोटीज। हम ऐसे भी डिवोटीज को देखेंगे, सन्यासीज देखेंगे जो ना उनके पद से निकल गए, तो हम उनके लिए प्रे कर सकते हैं, वी शुड सिंसियरली प्रे। और हमें ये सोचना था कि हमारा क्या है, इतना उच्च कोटि के बाद हमारा क्या औकात है, हम किधर के, हम क्योंकि हमारे अंदर इतना शक्ति नहीं है। अगर कुछ हमारे लाइफ में ऐसा हो तो हम तो भाग जाएंगे, या हम भगवान हमें कभी 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 हमारे ऊपर परीक्षा देते भी नहीं है, जो एब्जॉर्ब करते हैं उनको ही दे सकते हैं। तो हमें ये सीखना चाहिए कि उनके बीच में, दैट इज बिटवीन देम एंड कृष्णा। भगवान उनके उनके बीच में कुछ है जो भगवान पूरा प्यूरिफाई करके निकालना चाहते हैं। हमें कुछ नहीं बोलना है, हमें उनसे सीखना है बस। और हमको प्रे करना है, और कभी भी उस व्यक्ति के बारे में सोचना है कि उस व्यक्ति ने क्या क्या सेवा किया है इस मोमेंट के लिए, हमें उसमें कॉन्टेम्पलेट करना है। हमको दोष दर्शन नहीं देखना है, हमें उस व्यक्ति के प्रति सोचना चाहिए कि इस व्यक्ति ने क्या क्या नहीं किया श्रील प्रभुपाद को। तो एक बार श्रील प्रभुपाद के सामने एक भक्त आया था, बहुत साल छोड़ के, तो श्रील प्रभुपाद को आके मिले। तो मैं बोले कि श्रील प्रभुपाद में मेरा पतन हो गया, लेकिन मैं आपको भूला नहीं हूँ। तो श्रील प्रभुपाद, मुझे लगा आप मेरे को भूल जाओगे करके। श्रील प्रभुपाद बोलता है, मैं कभी नहीं भूलता अपने शिष्यों को, मैं हमेशा याद करता हूँ। प्रभुपाद को इतना इतना मर्सीफुल है, मतलब भले ही हम अपने गुरुदेव या अपने को छोड़ के, लेकिन वो कभी नहीं भूलते। तो वी शुड नॉट टेक दैट एडवांटेज, हमेशा ये सोचना चाहिए कि उन्होंने क्या दिया हमारे लिए। तो हमारे भक्त जीवन में एक एंकर चाहिए। एंकर, जैसे कि एक बोट को हम लोग, नाव क्या बोलते हैं एंकर को, आई डोंट नो हिंदी में, रुका के रखते हैं ना, वो ऐसा रहता है चीज। तो उस एंकर को ढूंढना चाहिए हमारे अंदर। तो तभी हमें इस क्राइसिस के समय में उसको हेल्प हो जाएगा। जैसे कि किसी को एंकर है, सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम है, किसी को एसोसिएशन अच्छा लगता है, किसी को रीडिंग अच्छा लगता है। तो वी नीड एन एंकर टू होल्ड ऑन। हमें जरूरी है, अगर वो नहीं रहेगा, अभी जैसे एक समुंदर है ये, इस समुंदर में कैसा है, हम तैर रहे हैं सब लोग, और उस पार जो है भगवान बैठे हैं, हम लोग तैर रहे हैं, मतलब। और जो वेव्स है मटेरियल नेचर का, हर एक व्यक्ति को लंगर, यस, बोले कृष्ण, थैंक यू। एक लंगर है, लंगर को हमको होल्ड करना है उधर, और हम तैर रहे कि हम पहुंचना है उधर ना। तो हम अलग अलग व्यक्ति जो कोई कोई आगे है ना, उस कभी कभी उस लहर उसको पीछे भी लेके आ सकते हैं।
और कोई कोई किसी कोई कोई टाइम में लहर अपने को वेव्स अपने को अलग अलग टाइम पे अलग अलग समय पे मारते हैं, उसी तरह मटेरियल नेचर को अलग अलग समय पे अलग अलग टाइम पे हमें हमेशा मारते रहते हैं। तो हम लेके हमको स्विम करना है उसमें, हमको उस एंकर को भी होल्ड करके रखना है कि हम चले न जाए। हमें तो उस मटेरियल नेचर ये जो है ना, अनर्थ निवृत्ति जो स्टेज है बहुत डिफिकल्ट है। तो उसमें हमको स्विम करके कैसे भी होल्ड ऑन करके रहना है उस टाइम पे। तो उसमें हमें एंकर चाहिए, तो एंकर है क्या? तो हमें ये सोचना है कि हम कौन सा सेवा है जो हमें अच्छा लगता है ना, ये सोचना चाहिए ये। एंड क्या, व्हाट इज गुड फॉर अस, जो एक सर्कल है, ये जो सर्कल का एक इंटरसेक्शन है ना, उसको हमारा एंकर बोला जाता है। तो हमें ये ढूंढना चाहिए हमें हमेशा। और अलग अलग डिवोटी के लिए अलग अलग हो सकता है। तो हाँ, समय हो गया। तो मैं संक्षेप में यही बोलना चाहता हूँ कि हम्म, कि कृष्ण भावनामृत में हमेशा कोई भी स्थिति में हमें रहना चाहिए, डिवोटी का संग रहना चाहिए। और हमें रिपीट नहीं करना चाहिए जो गलतियां हैं। वी शुड बी वेरी केयरफुल। सूरज से धारा है, रेजर सच है। किसी को जज नहीं करना चाहिए, जो भी है। वी शुड बी ऑलवेज इन प्रेयरफुल मूड। और हमारा एंकर जो है हमें ढूंढना चाहिए क्या है, जो हमें होल्ड ऑन कर सकता है इस परिस्थिति में। ठीक है, थैंक यू। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण।